हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम. सो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस. माई सेल्फ मीनाक्षी सोनी फ्रॉम गीता ग्लोबल स्कूल. आई एम योर मैथ टीचर फॉर क्लास 1. So now student, this is your textbook of math magic class 1. So now student, today we will read chapter number 12. In last video I was taught you about chapter number 11. So this is your index, and today's our topic is chapter number 12, money. Sorry, 11. Money. Page number 124. Okay, so first of all I will take out page number 124. So this is your chapter. So now student, you can see here some coins. Okay, so first of all we will identify which coins currently इन यूज़ इन इंडिया. तो ये जो करेंसी है, और हमारे इंडिया में जो पैसे यूज़ किए जाते हैं वो किस में होते हैं? मुद्रा. उसको क्या बोलते हैं हम? मुद्रा. और जो हमारी करेंसी होती है वो क्या होती है? नोट होती है और कॉइन्स होती है. ठीक है, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे घर में जैसे फादर वगैरह जो जॉब करते हैं तो कॉइन्स लेके वो कॉइन्स हमको कभी कभी कॉइन्स देते हैं पिगी बैंक में डालने के लिए, नोट देते हैं. ठीक है, तो कुछ जो पैसे होते हैं, कॉइन्स होते हैं, वो कॉइन्स में भी होते हैं और नोट में भी होते हैं. जैसे 1 रुपीज़ का हमारे पास कॉइन भी होता है और नोट भी होता है. 2 रुपीज़ का ओनली कॉइन्स होता है. 5 रुपये का नोट भी होता है, कॉइन भी होता है. 10 रुपीज़ का कॉइन भी होता है और नोट भी होता है. तो धीरे धीरे मैं आपको इस चैप्टर में कॉइन्स के बारे में बताऊंगी नाउ. ठीक है, सो मनी क्या है बच्चों? बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए. मनी के बिना हम किसी भी चीज़ को परचेस नहीं कर सकते. हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए हमें किसकी नीड होती है बच्चों? पैसों की. आप बिना पैसों की चीज़ें परचेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. जैसे आपको अगर टॉय भी चाहिए, खिलौना भी चाहिए, तो उसके लिए आपको शॉपकीपर को क्या पे करना पड़ेगा? मनी पे करनी पड़ेगी. फिर वो आपको क्या देगा? आपको आपका फेवरेट टॉय देगा. जैसे हम वेजिटेबल लेने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को परचेस करते हैं, हम शॉपकीपर को क्या देते हैं? मनी देते हैं. ठीक है, इसी तरीके से हमारे घर में जो चीज़ें आती है वो किससे द्वारा आती है? पैसों के द्वारा आती है. ठीक है, सो मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. सो यहाँ पर देखिए, ये 1 रुपीज़ का कॉइन है. ठीक है, 1 रुपीज़ का ये फ्रंट वाला हिस्सा है, वन साइड का, और इसके पीछे क्या है? इस तरीके की लाइन की पिक्चर्स होती है. वो क्या होता है? उसका सेकंड पार्ट होता है, सेकंड साइड होती है, सॉरी. इसी तरीके से जो 2 रुपये का कॉइन होता है वो उसका फर्स्ट पार्ट साइड ये होती है और सेकंड साइड दिस वन. 5 रुपीज़ का कॉइन और 10 रुपीज़ का कॉइन. इसी तरीके से ये कॉइन्स होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, ये लड़की क्या है? कुछ बनाना परचेज कर रही है. तो ये जो वेजिटेबल वाला है, जो सेलर है, वो क्या है? इसको बनाना देगा, लेकिन उसके बदले क्या ले रहा है? देखो यहाँ पर मनी ले रहा है. ये इसको क्या दे रही है? मनी, पैसे दे रहे हैं ताकि ये इनको खरीद सके. ठीक है, अगर हमें भी कुछ चीज़ लेनी है तो हम क्या देंगे? उसके लिए पैसे देंगे. अब यहाँ पर तो कॉइन्स थे. अब यहाँ पर इस पेज में हमें आपको नोट के बारे में बताऊंगी. नोट्स करंटली इन यूज़ इन आर करेंसी. अब ये जो नोट है हमारे क्या है? करेंसी है. अब मैंने बताया आपको इंडिया में कौन सी करेंसी होती है? नोट और कॉइन्स होती है. ठीक है, अब ये क्या है? 5 रुपये का नोट है. देखो इसे 5 लिखा हुआ है, तो ये कौन सा नोट हुआ? 5 रुपीज़ का नोट हुआ. इसके ऊपर 1010 लिखा हुआ है, तो ये किसका नोट हुआ बच्चों? 10 रुपीज़ का.
इसके ऊपर 20 रुपीज़ लिखे हुए हैं, तो ये किसका नोट है? 20 रुपीज़ का। इसके ऊपर 5050 लिखा हुआ है, तो ये किसका नोट है? 50 रुपीज़ का। इसके बाद 100 का जो नोट है वो क्या है? 100 रुपीज़ का नोट है। इस तरीके से मार्केट में 500 का भी नोट होता है बच्चों, 1000 का भी नोट होता है और 2000 का भी नोट होता है। तो आपको आइडेंटिफाई हो गया और आप, मुझे पता है कि आप सबको नोट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब पहचानते भी होंगे कि ये किसका नोट है और ये कौन सा नोट है। नेक्स्ट पेज में हमारा जो वर्क है वह है मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ रुपीज़ लिखा, जैसे 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 3 रुपीज़, ठीक है। इन रुपीज़ को आपको क्या करना है, कॉइन्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाकर लिखना है, ठीक है। वो हम किस तरीके से लिखेंगे, जैसे हमारे पास 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपी है, तो हम क्या करेंगे इसको, पहले तो क्या था, अभी वो कॉइन बंद हो गया है, लेकिन हम जब हम छोटे थे तो हमारे पास क्या होते थे, 50 रुपीज़, 50 पैसे हुआ करते थे, 50 पैसे का कॉइन हुआ करता था। तो ठीक है, 50 पैसे का कॉइन था, तो 50 + 50 = 100 पैसे। यहाँ पर क्या है बच्चों, पैसे। अब पैसे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपीज़ में, तो 100 पैसे = 1 रुपी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 रुपी। अब हम 2 रुपीज़ को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉइन्स में, या तो हम 2 रुपीज़ भी ले सकते हैं, ठीक है, ये रुपी है। अब 2 रुपी का एक कॉइन भी ले सकते हैं, या फिर हम इस 2 रुपीज़ को 1 रुपी के 2 कॉइन्स में बांट सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर 3 को करेंगे। 3 को किस तरीके से करेंगे, या तो हम यहाँ पर 1 रुपीज़ के 3 कॉइन ले लेते हैं, या फिर यहाँ पर हम 2 रुपीज़ का 1 कॉइन और 1 रुपीज़ का 1 कॉइन, तो 1 2 3 और 2 + 1 = 3। इस तरीके से हमने क्या किया, इन रुपीज़ को कॉइन्स में डिवाइड कर दिया, मतलब बांट दिया। नेक्स्ट पेज में भी हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। अब हमको 4 रुपीज़ को कॉइन्स में डिवाइड करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हम 2 रुपीज़ का एक 1 कॉइन ले सकते हैं और 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स ले सकते हैं। नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, 1 रुपीज़ के 4 कॉइन्स ले सकते हैं। इस तरीके से हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं। 5 को भी हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, तो हम 1 रुपीज़ के क्या कर सकते हैं, 5 कॉइन ले सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, 1 रुपीज़ के हमने 2 कॉइन्स लिए और 3 कॉइन्स लिए और 2 रुपीज़ का 1 कॉइन लिया, तो 3 1 2 3 4 5। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और 2 रुपीज़ के 2 कॉइन ले सकते हैं और 1 कॉइन ले सकते हैं। तो क्या हो गया, ये 2 + 2 = 4, 4 + 1 = 3। और किस तरीके से कर सकते हैं बच्चों, हम इसको हम कर सकते हैं, और इसको और हम क्या कर सकते हैं, एक 5 रुपीज़ का एक कॉइन ले सकते हैं। इस तरीके से हमने क्या करा, 2 रुपीज़ को कॉइन्स में डिवाइड कर दिया है, और यहाँ पर 4 और 5 को भी हमने किस में, कॉइन्स में डिवाइड कर दिया है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये क्या है, कॉइन्स।
ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, अब ये वाला पेज आपको खुद से फिल करना है, पेज नंबर 128। अब हम 6 रुपीज़ को कॉइन्स में कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसको करेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है हमारा, इस पेज में क्या है, कुछ पिक्चर्स दी हुई है, आपको अपने फ्रेंड के साथ गेस करना है कि ये ऑब्जेक्ट, ये चीज़ कितनी रुपीज़ की आ सकती है मार्केट में, ओनली डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पर पेंट है तो यहाँ पर पेंट कितने की आ सकती है, 250 की आ सकती है। बुक हमारी 50 रुपीज़ की भी आ सकती है। कलर हमारे 10 रुपीज़ के आ सकते हैं। ये हमारा 25 का आ सकता है। वॉच हमारी आ सकती है 100 रुपीज़ की, और काइट हमारी आ सकती है 10 रुपीज़ की। इस तरीके से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गेस करके इस पेज को फिल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ मनी के बारे में इतना ही बताया गया है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कॉइन्स में नोट को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। सो नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगी। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।